नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ एक प्रश्न है कि भगवान शिव से कैसे मिलें, भगवान शिव को कैसे देखें। जब आप कहते हैं कि भगवान शिव को कैसे देखें और कैसे मिलें, तब आप भगवान शिव को लेकर और अपनी वासनाओं को लेकर बात कर रहे हैं कि कैसे भगवान शिव से हमारी वासनाएं पूरी हो जाए। इस प्रश्न को लेकर कुछ बातें क्लियर समझ लें। अगर आप कहते हैं भगवान शिव से कैसे मिले, भगवान शिव को कैसे देखें, तो पहली बात तो यह है कि जरूर आप शिव से अपनी वासनाएं पूरी करवाना चाहते हैं। अगर आपके हृदय में शिव के प्रति प्रेम है, और अब हम शिव के प्रति अगर आपके हृदय में प्रेम है, अब हम इस बात को थोड़ा सा हटाते हैं और पहले समझते हैं। अगर एक लड़का साधारणतः एक लड़की को प्रेम करता है तो वो कभी भी किसी से नहीं पूछता कि मैं उससे कैसे मिलूं। प्रेम ही सारे रास्ते बनाता है और प्रेम ही वहां तक पहुंचा देता है। अगर कोई लड़की किसी लड़के को प्रेम करती है तो वो ये नहीं पूछती। एक डरपोक से डरपोक लड़की भी अगर किसी लड़के को प्रेम करती है तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो अपने पूरे समाज का विरोध कर देती है। एक लड़का पूरे समाज का विरोध कर देता है और उसके साथ रहना चालू कर देता है। आप पूछते हैं मैं शिव से कैसे मिलूं, मैं शिव को कैसे देखूं, तो इसका मतलब पक्की बात ये तो हो गई कि आपके अंदर शिव के प्रति प्रेम नहीं है। क्योंकि वरना जिसके हृदय में शिव के प्रति प्रेम है वो कभी पूछ नहीं सकता। शिव खुद ही मार्ग दिखा देते हैं। तीसरी और अंतिम बात, दो शिव हैं हमारे इस पृथ्वी पर। ब्रह्मांड में दो शिव हैं। एक शिव तो वो है जो जब तुम हिंदू धर्म में पैदा होते हो तो तुम्हें एक फोटो पकड़ा दी जाती है, एक तुम्हें तस्वीर दे दी जाती है कि एक आदमी है, उसके हाथ में त्रिशूल है, गले में सांप है, नाग है, यहां थर्ड आई खुली हुई है। एक शिव तो ये है जो तुम्हारी कोरी कल्पना है। उससे तुम कैसे मिलोगे? उससे तुम आराम से मिल सकते हो। उसी कल्पना को और बढ़ाओ और तुम एक दिन शिव को देखने लगोगे, शिव से बातें करने लगोगे। होगी तो वो तुम्हारी कल्पना ही, सत्य नहीं होगा। जैसे तुमने अभी एक फिल्म देखी होगी संजय दत्त की, मुन्ना भाई MBBS। ये साइकोलॉजिकल एक बीमारी होती है। तुम्हारी कल्पना इतनी साकार हो जाएगी और तुम उससे बात करने लगोगे। वहां शिव नहीं होंगे, तुम्हारी कल्पना ही होगी। तुम्हारा ही दूसरा रूप शिव बन जाएंगे। एक तो ये शिव है। एक दूसरा शिव है जिसको मैं कहता हूं निराकार। उसका कोई आकार नहीं है। उस शिव से तुम कैसे मिलोगे? उस शिव से मिलने के लिए तो तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, गहराई में उतरना पड़ेगा, तब कहीं जाके मिलोगे। निराकार से मिलने के लिए तुम्हें निराकार तक होना पड़ेगा, निराकार समझना पड़ेगा, निराकार में डूबना पड़ेगा, तब उस शिव से मिलोगे। मगर यहां तुम ये पहले क्लियर करो कि शिव को लेकर अगर तुम्हारे मन में वासनाएं पूरी करने की बात है तो तुम शिव को नहीं पूज रहे, अपनी वासनाओं को पूज रहे हो। दूसरी बात, तुम्हारे पास जो कल्पना का शिव है, हकीकत में वो शिव नहीं, वो कल्पना है, कोरी कल्पना है। शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव एक परंपरा है। उस परंपरा में, उस समुदाय में, उस परंपरा में लोग पैदा हुए और निराकार में लीन हुए, फिर और लोग पैदा हुए और निराकार में लीन हो गए। वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जैसे तुम्हें तस्वीर पकड़ा दी कि व्यक्ति विशेष है, नहीं नहीं। तो जिसने भी प्रश्न करा है वो अपने इस प्रश्न को इस उत्तर से ठीक से देख ले, समझ ले कि शिव से कैसे मिले। अगर कैसा शब्द आता है तो तुम टेक्निक मांग रहे हो, तुम कोई तरीका मांग रहे हो। और निराकार में लीन होने के लिए तरीके नहीं होते, हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रेम से तुम निराकार में लीन हो सकते हो, टेक्निक से नहीं। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लेना।
आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।